नमस्ते दोस्तों, वेलकम। आज हम मैडागास्कर के एडवेंचर पर जा रहे हैं। ये एक अमेजिंग आइलैंड है जो लाइफ से भरा हुआ है। सोचिए, हरे भरे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, ऐसे जानवरों से भरे हुए जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। बड़े बड़े बाओबाब पेड़ पुराने रक्षकों की तरह खड़े हैं। और फिर हैं लीमर्स, अपनी बड़ी बड़ी क्यूरियस आंखों के साथ, और चैमेलियंस जो पत्तों में एकदम घुल मिल जाते हैं। ये सचमुच एक पैराडाइज है, एक अलग ही दुनिया। लेकिन इस सारी ब्यूटी के नीचे एक छुपी हुई कहानी है। मुश्किलों, स्ट्रगल और गजब की हिम्मत से भरा अतीत। बहुत समय तक मैडागास्कर अपने दम पर फलता फूलता रहा। लोग नेचर के साथ मिलजुल कर रहते थे। उनकी जिंदगियां आइलैंड की रिदम पर चलती थीं। लेकिन ये पीसफुल जिंदगी हमेशा के लिए नहीं रहने वाली थी। बाहरी दुनिया अपनी पावर और दौलत की भूख के साथ इस पैराडाइज पर एक काली छाया डालने वाली थी। ये कहानी है मैडागास्कर के छुपे हुए जख्मों की। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनना जरूरी है। 19वीं सदी में फ्रेंच कॉलोनियलिज्म आया और अपने साथ बहुत सारी मुश्किलें लाया। मैडागास्कर, जो कभी इंडिपेंडेंट राज्यों का समूह था, विदेशी कंट्रोल के जाल में फंस गया। फ्रेंच लोग दोस्त बनकर नहीं आए, वे हमलावर बनकर आए थे। उन्होंने आइलैंड पर अपना हक जमाया, मालागासी लोगों पर अपने नियम थोप दिए। पारंपरिक जीवन शैली में रुकावट आ गई, जमीन छीन ली गई, रिसोर्सेज लूट लिए गए। मालागासी लोग, जो कभी प्राउड और फ्री थे, उन्हें गुलामी करने पर मजबूर किया गया। उनकी आवाज दबा दी गई। जो कोई भी विरोध करता, उसे बेरहमी से कुचल दिया जाता था। ये ब्यूटीफुल आइलैंड अपने ही लोगों के खून से लथपथ हो गया था। एक डार्क चैप्टर शुरू हो चुका था। फ्रेंच लोगों के आने से भी पहले भयानक स्लेव ट्रेड ने मैडागास्कर पर अपनी छाप छोड़ दी थी। अरब ट्रेडर्स इंसानी माल की तलाश में आइलैंड के तटों पर हमला करते, परिवारों को अलग कर देते और उन्हें समुद्र पार भेज देते थे। हजारों मैलागासी लोगों को जंजीरों में जकड़कर चीजों की तरह बेचा गया। स्लेव ट्रेड ने आइलैंड पर एक गहरा जख्म छोड़ा। इसने राज्यों के बीच लड़ाइयों को हवा दी, क्योंकि वे इस क्रूर लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेड पर कंट्रोल करने के लिए लड़ते थे। मैलागासी सोसाइटी का दिल ही जैसे फट गया था। यह हिस्ट्री का वो हिस्सा है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। मैडागास्कर की कहानी सिर्फ बाहरी ताकतों के बारे में नहीं है। आइलैंड के अंदर भी झगड़े थे, पावर के लिए लड़ाई और अलग अलग राज्यों के बीच दुश्मनी थी। फ्रेंच लोगों के आने से पहले आइलैंड राज्यों का एक पजल जैसा था। हर कोई सबसे स्ट्रांग बनना चाहता था। ये अंदरूनी लड़ाइयां, भले ही आइलैंड की कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री का हिस्सा हों, अक्सर वायलेंस और इंस्टेबिलिटी लाती थीं। पावर की चाहत, रिसोर्सेज और ट्रेड पर कंट्रोल की इच्छा ने जमीन और उसके लोगों पर अपनी छाप छोड़ी। ये हमें दिखाता है कि पैराडाइज में भी इंसानी लालच बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। मैडागास्कर के अतीत के मुश्किल वक्त का असर आज भी आइलैंड पर है। कॉलोनियलिज्म और स्लेवरी से हुआ दर्द बहुत गहरा है और इसका असर सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लैंडस्केप पर पड़ता है। जबरदस्ती कल्चरल एसिमिलेशन, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन, पहचान को दबाना, इन सब ने गहरे जख्म छोड़े हैं। गरीबी, इनइक्वालिटी और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका मैडागास्कर आज भी सामना कर रहा है। सच्ची इंडिपेंडेंस के लिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए संघर्ष जारी है। अतीत के साये अब भी मंडरा रहे हैं। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद मैडागास्कर के लोग गजब के स्ट्रांग हैं। उनका रेजिलियंस, माफ करने की उनकी क्षमता और उनकी अटूट उम्मीद जोरों से चमकती है। उन्होंने जो कुछ भी झेला है, उसके बावजूद वे अपनी वाइब्रेंट कल्चर, अपनी ट्रेडिशन से जुड़े रहे हैं और जमीन के साथ अपने गहरे कनेक्शन से। उनका म्यूजिक, उनका आर्ट, उनकी कहानियां सब एक ऐसे लोगों के बारे में बताती हैं जो टूटे नहीं हैं। मैलागासी लोग अपने नेशन को फिर से बना रहे हैं, एक एक करके, ऐसे डिटर्मिनेशन के साथ जो सच में इंस्पायरिंग है। मैडागास्कर की कहानी हमें याद दिलाती है कि अतीत हमेशा हमारे साथ रहता है। ये प्रेजेंट को शेप देता है और फ्यूचर पर असर डाल सकता है। आइलैंड की मुश्किल हिस्ट्री के बारे में सीखते हुए ये जानना जरूरी है कि इंडिविजुअल्स और ग्लोबल सिटीजन्स के तौर पर ऐसे सिस्टम्स में हमारी भी भागीदारी है जो जुल्म और इनइक्वालिटी पैदा करते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों की आवाज सुनें जिन्हें चुप करा दिया गया, उनकी कहानियां शेयर करें और सबके लिए एक ज्यादा जस्ट दुनिया बनाने के लिए काम करें। ये एक जर्नी है जो हम साथ मिलकर करते हैं, एक ऐसी जर्नी जिसमें एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग और इनजस्टिस पैदा करने वाली चीजों को ठीक करने का कमिटमेंट चाहिए। आज मैडागास्कर एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है। आइलैंड के यूनिक पेड़ पौधे और जानवर
इसके खूबसूरत लैंडस्केप्स और इसकी रिच कल्चर क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन और अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट से खतरे में है। आज हम जो फैसले लेंगे वे इस नाजुक पैराडाइज का फ्यूचर तय करेंगे। क्या हम शॉर्ट टर्म फायदे के लिए इसके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते रहेंगे या हम सस्टेनेबिलिटी और कंजर्वेशन का रास्ता चुनेंगे? क्या हम हिस्ट्री के सबक को नजरअंदाज करेंगे या अतीत की गलतियों से सीखकर एक बेहतर फ्यूचर बनाएंगे? मैडागास्कर की कहानी एक कॉल टू एक्शन है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सब जुड़े हुए हैं और हम जो करते हैं उसका असर होता है। हमारे पास डिफरेंस लाने की, इस ब्यूटीफुल आइलैंड की रक्षा करने की और इसके लोगों के लिए एक बेहतर फ्यूचर सुनिश्चित करने की पावर है। सस्टेनेबल टूरिज्म को सपोर्ट करें जो लोकल कम्युनिटीज की मदद करे। ऐसी पॉलिसीज के लिए आवाज उठाएं जो मैडागास्कर के एनवायरनमेंट और कल्चर की रक्षा करें। मैलागासी लोगों की आवाज को बुलंद करें और एक ज्यादा जस्ट और इक्वल फ्यूचर के लिए उनकी लड़ाई में उनका साथ दें।